2010 तक माइनॉरिटीज का हमने ख्याल रखा, उनको एम्पावर कर दिया, वो भी खुश हैं। वुमेन इमेंसिपेशन, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि हम ख्वातीन को बराबरी ना दे सकें। यानी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और उन कवानीन को मॉडिफाई करना जो ख्वातीन के साथ ज्यादती जिनमें हो रही हो, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को ठीक करना। It is the friendship between China and Pakistan that has made my dream of Gwadar come true. Do you regret what happened with Akbar Bugti? No, one regrets any loss of life, but it was justified, the military operation? Absolutely, 500% justified. What do you mean? There is a person who's firing 500 rockets on Sui. There is a person who's occupied the hill features and firing rockets on the frontier core. They are blowing up the gas pipeline, the electric pylon, the railway line. What do you mean all this? This Bugti is the person who has given an interview to the Economist magazine. Have you read that interview? Yes, sir. What has he said in that? That he killed his first victim at the age of 12. You also know what he said about women? He said the best thing that I enjoy is killing an opponent and taking their women to bed. किसी की क्या जुर्रत बनती है कि वो पाकिस्तान को चैलेंज कर सके? मेरा जवाब उसको कुचल देना चाहिए, ये है मेरा जवाब। लाल मस्जिद, जामिया हफ्सा और जबरन कब्जा की हुई चिल्ड्रंस लाइब्रेरी दहशतगर्दों के हाथ से आजाद करवा दी गई है। इस ऑपरेशन की कामयाबी पर पुलिस, रेंजर्स, पाकिस्तान आर्मी को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। छोटे बच्चे और बच्चियों को लेकर इस्लाम की तालीम के धोखे में दहशतगर्दी की तरफ डाल रहे थे। मस्जिद और मदरसे को एक जंग की तैयारी के लिए एक किला बनाया हुआ था। औरतों का डंडा ब्रिगेड बनाया हुआ था और मर्द हथियारों से लैस थे। चिल्ड्रंस लाइब्रेरी पे कब्जा कर लिया जाकर इर्द गिर्द की दुकानों पे अटैक और हमला किया जा रहा था, उन तोड़ फोड़ किए जा रही थी। पुलिस को यरगमाल बनाया जा रहा था, उनके हथियार छीने जा रहे थे। गवर्नमेंट की इमारतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, जलाया जा रहा था। और यहाँ तक कि जब पाकिस्तान का झंडा जल रहा था ऊपर, फायर ब्रिगेड जब आई, आने नहीं दिया जा रहा था और एक रेंजर के सिपाही को जहाँ बहक किया गया। 7 चाइनीज को अगवा करके यरगमाल बनाया गया। हिकमत अमली का फायदा क्या हुआ? 6 महीने से हम लगे हुए थे। 2000 लोग इधर से बाहर निकल पाए और ऑपरेशन के दौरान 1300 औरतें और बच्चे और रहा हुए। आखिरी दिन तक और आखिरी मिनट तक कोशिश यही रही कि ये लोग हथियार डाल दें। मेरे ख्याल में इन 9 सालों में जो चैलेंजेस पाकिस्तान के सामने आई हैं, किसी और पीरियड में दौरान में वो चैलेंजेस नहीं आई। चाहे वो मुआशी तबाही से पाकिस्तान को बचाना हो, चाहे वो सन 2000 की खुश्क साली का मुकाबला करना हो, चाहे वो 2001 की हिंदुस्तान के साथ कन्फ्रंटेशन हो जिसमें के जंग के बादल 10 महीने के लिए पाकिस्तान के आसमानों में पाकिस्तान के ऊपर मंडला रहे थे, चाहे वो 9/11 का सानिया हो और उसकी फॉल आउट इस तमाम खित्ते, इस रीजन पे और खास तौर पे पाकिस्तान पे, और चाहे वो 2005 का जलजला हो जिससे नॉर्दर्न एरियाज और कश्मीर को तरक्की की तरफ वापस और चैलेंज को अपॉर्चुनिटी की तरफ तब्दील करना हो। हमने इन चैलेंजेस का मुकाबला किया, इनसे निपटा। अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही। In the constitution again, there is a process. If there are any accusations against the Chief Justice or any other judge, you can refer the case to the Supreme Judicial Council. He is the Chief Justice, but a reference was filed by the Prime Minister of Pakistan to me as the President of Pakistan. I am honor bound to take action on that reference, and I found that the accusation had weight. Therefore, I referred it in accordance with our constitution to the Supreme Judicial Council. And then over that, this crisis where the man illegally is trying to remove me now. Now it was a decision which I took after I consulted the politicians. So this is a situation where we have to use the military. Otherwise, northern area being cut off, it would have been disaster. See this complexity of the whole situation. What would have happened if we allowed this Chief Justice to have his own way? We would have landed the country into chaos.